नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज बीपीएससी के द्वारा एक नई बहाली निकल कर आई है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कितने सीटों पर बहाली निकाली गई है और कब तक इसका फॉर्म अप्लाई करने का डेट दिया गया है और क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक न देखें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह का न्यूज और नोटिफिकेशन के बारे में आपको पल पल अपडेट पहुंचाते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आज का प्रभात खबर का पटना एडिशन का कटिंग दिया गया है। ये अभी तक नोटिफिकेशन है जो वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। आज किसी भी टाइम जो अपलोड कर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएससी के अंतर्गत यह बहाली निकाली गई है, जो बिहार सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत वर्ष 2020 में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी यानी रेंज ऑफिसर के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना दी गई है। तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है, जो 13/8/2020 से शुरू होगी और इसका जो ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि है जो 18/9/2020 तक आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बिहार सरकार के द्वारा निकाली गया है, जो वनों के क्षेत्र पदाधिकारी यानी रेंज ऑफिसर के अंतर्गत निकाला गया। और इसका लेवल है जो 6 लेवल का है, यानी जिस तरह से बिहार एसआई है उसी तरह का लेवल 6 का ही है। और इसमें सीटों की कुल संख्या है जो 43 दिया गया है, और इसमें सीटों की संख्या 43 दी गई है। और इसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि है जो 18/9 तक आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आगे जानते हैं कि इसकी नियुक्ति एवं चयन की प्रक्रिया क्या है। तो फर्स्ट में यहाँ पर देखिए कि ये सबसे पहले इसमें लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा। तो इसमें ध्यान देते हैं कि आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 2 पत्र होंगे। पहला तो लिखित परीक्षा होगा, जो इसमें 100 अंकों का समान हिंदी का 1 घंटे समय दिया जाएगा तथा इसमें क्वेश्चन की संख्या 50 होगी और न्यूनतम आपको 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें आयोग घोषित कर दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.0 अंक काटा जाएगा, यानी इसमें हिंदी में भी नेगेटिव मार्किंग है। और ये समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक है जो मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी ये सिर्फ क्वालिफाई करना होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दिया गया है। तो द्वितीय पत्र होगा जो समान अध्ययन का होगा, जो समान ज्ञान, समसामयिक मुद्दे, समान विज्ञान एवं नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जात से संबंधित होगी। तथा द्वितीय पत्र का पूर्णांक होगा जो 300 अंक का होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.3 अंक काट दिया जाएगा। तथा उपरोक्त दोनों पत्रों की उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें 1 प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। तथा सेकंड में आप साक्षात्कार है। इसमें लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्त जितने भी सीटें हैं उसका 6 गुना आपका रिजल्ट दिया जाएगा, और इसमें जितना भी कोटि यानी कैटेगरी वाइज है जो 6 गुना आपका रिजल्ट दिया जाएगा। उसके बाद आपको साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में युक्त अनुपात में लिया जाएगा। साक्षात्कार में अभ्यर्थियों को संपूर्ण व्यक्तित्व, विषयों का ज्ञान, समसामयिक घटनाओं की जानकारी, रचनात्मक एवं सकारात्मक गुणों की परीक्षा और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के कार्य करने की उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाएगा। साक्षात्कार के कुल अंक होगा जो 50 अंकों का होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को लिखित परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़ा जाएगा तथा दोनों के योग के आधार पर ही अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी। यानी जितना भी मेरिट इसमें बनेगा वह पहला तो समान अध्ययन के पेपर में आप जितना भी मार्क्स लाते हैं, तथा दूसरा आपको इंटरव्यू में जितना भी आपका मार्क्स आता है वह दोनों जोड़कर ही आपको मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फिर आते हैं तीसरा पॉइंट में। इसमें शारीरिक समर्थता परीक्षण दिया गया है। इसमें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक समर्थता परीक्षण आयोग द्वारा आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों का शारीरिक समर्थता परीक्षण में सफल होना भी अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक समर्थता परीक्षण में असफल होता है तो उसे केवल लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्तियां हेतु अनुशंसित नहीं की जाएगी। यानी आपको शारीरिक समर्थता परीक्षण भी आपको क्वालिफाई करना होगा। और इसमें शारीरिक समर्थता परीक्षण के मापदंड है जो दिया गया है। तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें ऊंचाई है जो कितना आपको हाइट चाहिए। तो पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई आपको अनुसूचित जनजाति के लिए 152.5 चाहिए तथा अन्य सभी के लिए 163 सेंटीमीटर
चाहिए तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई है जो अनुसूचित जनजाति के लिए 145 सेंटीमीटर चाहिए तथा अन्य सभी के लिए 150 सेंटीमीटर चाहिए। तथा सीना के लिए आप बिना फुलाए सिर्फ पुरुषों के लिए है, तो सीना के लिए चेस्ट के लिए बिना फुलाए आपको 79 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम तथा फुलाकर इसमें 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। तब फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य होगा। अब आते हैं इसमें शारीरिक परीक्षण के बाद आते हैं चिकित्सीय परीक्षण में। शारीरिक समर्थता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण आयोग द्वारा गठित चिकित्सीय टीम के द्वारा कराया जाएगा। किसी कारणवश यदि कोई अभ्यर्थी है जो चिकित्सीय परीक्षण में अनुत्तीर्ण होते हैं तो उसे चिकित्सीय परिषद मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपील दायर करने का अवसर दिया जाएगा। चिकित्सीय परिषद का निर्णय होगा जो मान होगा, यानी अंतिम होगा जो चिकित्सीय परिषद का। तो इसके बाद आते हैं अंतिम मेधा सूची के आधार पर। तो इसमें अंतिम मेधा सूची है जो शारीरिक समर्थता परीक्षण एवं चिकित्सीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की एक अंतिम मेधा सूची रिक्तियों के अनुसार आरक्षण कोटिवर तैयार की जाएगी। इसके बाद आते हैं अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता। तो अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित या भौतिक शास्त्र, सांख्यिकी एवं जंतु विज्ञान विषयों में कम से कम एक विषय में के साथ आपको स्नातक की डिग्री यानी बीए आपको होना चाहिए, अथवा कृषि स्नातक, वानिकी स्नातक अथवा किसी भी ट्रेड में अभियंत्रक या बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष के से आपको स्नातक की डिग्री धारण करना चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता का कट ऑफ डेट है जो दिनांक 1/8/2020 यानी 1/8/2020 के पहले आपको फाइनल होना चाहिए बीए या इसमें जितना भी क्वालिफिकेशन दिया गया है जो आपको 1/8/2020 के पहले फाइनल होना चाहिए। नोट में भूतपूर्व सैनिकों के शैक्षणिक योग्यता वही होगी जो समान अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित हो है एवं पूर्व में भी वर्णित है। शैक्षणिक योग्यता का कट ऑफ डेट है जो 1/8/2020 निर्धारित की जाती है और इसके द्वारा डिफेंस अथॉरिटी सैन्य पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र मान नहीं होगा। सेकंड में देख लेते हैं बिहार राज्य के सरकारी सेवकों की शैक्षणिक योग्यता वही होगी जो समान अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित है एवं पूर्व में वर्णित है। शैक्षणिक योग्यता का कट ऑफ डेट भी सेम ही रहेगा 1/8/2020। अब आते हैं उम्र सीमा की गणना की बात करते हैं। तो इसमें आपको न्यूनतम उम्र चाहिए आपको अभ्यर्थियों के लिए अनारक्षित यानी समान कोटि एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है जो 21 वर्ष और अधिकतम है जो 42 वर्ष है। इसके बाद आपको जो 1 अगस्त इसका उम्र सीमा का डेट है जो 1 अगस्त 2020 के रखा गया है इसका कट ऑफ। अब आते हैं इसमें कर्मिक मतलब कितनी कैटेगरी बाय इसमें सीटों की संख्या कितनी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति के लिए पदों की संख्या 1 है और इसमें महिलाओं का 35% आरक्षण दिया गया है लेकिन इसमें सीटों की संख्या 1 भी नहीं है। अनुसूचित जनजाति में भी पदों की संख्या 1 है और महिलाओं के लिए इसमें किसी भी सीट का वर्णन नहीं किया गया है। और इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों की संख्या 9 है और इसमें महिलाओं के लिए सीटों की संख्या 3 दिया गया है। चौथा में देख लेते हैं पिछड़ा वर्ग में सीटों की संख्या 1 है और महिलाओं के लिए 1 भी नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सीटों की संख्या 4 है तथा इसमें महिलाओं के लिए सीटों की संख्या 1 है तथा छठा पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अरे तेरा सब ले लूं तो यहाँ पर छठा में देख लेते हैं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण दिया गया है जिसमें सीटों की संख्या है जो 2 है और अनारक्षित समान वर्ग के लिए सीटों की संख्या कुल 25 है जिसमें महिलाओं के लिए 6 सीट दिया गया है। तैसे इसमें कुल सीटों की योग है जो 43 है यानी 43 पद नहीं है जिसमें महिलाओं का 10 सीट दिया गया है। अब इसमें 36 आरक्षण की व्यवस्था जिस तरह से आपको आरक्षण मिलता है इसमें महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है तथा इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी के लिए 2 सीट तथा 2% आरक्षण दिया गया जिसमें कुल सीटों की संख्या 1 है और आयु सीमा में छूट का प्रावधान दिया गया है। इसमें असैनिक पदों की नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों का उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी बशर्ते कि उनकी आवेदन देने की तिथि को 57 वर्ष से अधिक
नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद जान लेते हैं कि इसमें आवेदन करने में आपको कितना रुपए का भुगतान करना होगा, कितना इसमें फी रखा गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित यानी समान वर्ग के पुरुषों एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य है जो 700 रखा गया है, तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य है जो 400 रखा गया है। तो ये था आपके लिए एक न्यूज। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।